रात का समय था। घड़ी ने 12 बजाए ही थे। शहर की सड़कों पर बारिश हो रही थी और हर ओर वीरानी पसरी थी। एक टैक्सी एक कोने में खड़ी थी। उस टैक्सी का ड्राइवर था कबीर। कबीर का काम था रात की शिफ्ट में टैक्सी चलाना। आधी रात को उसे अपने मोबाइल पर एक बुकिंग मिली। लोकेशन थी पुराना अस्पताल रोड। कबीर ने सोचा, यह जगह तो सुनसान है, लोग वहां क्यों जाएंगे? लेकिन पैसों की वजह से उसने हां कर दी। थोड़ी देर बाद एक लड़की टैक्सी में आकर बैठी। सफेद कपड़े पहने, बाल गीले थे शायद बारिश से, चेहरा बेहद शांत लेकिन आंखों में अजीब गहराई। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे जल्दी पुराने अस्पताल तक पहुंचना है। कबीर ने गाड़ी स्टार्ट की। रास्ते भर लड़की खामोश रही। टैक्सी के अंदर बस बारिश की बूंदों की टप टप की आवाज थी। कबीर ने माहौल हल्का करने के लिए पूछा, मैडम इतनी रात को अकेली, आपको डर नहीं लगता? लड़की ने हल्की मुस्कान दी और बोली, मेरा घर वहीं है जहां आप मुझे छोड़ेंगे। कबीर को उसका जवाब अजीब लगा पर उसने और सवाल नहीं किया। गाड़ी जैसे जैसे पुराने अस्पताल के पास पहुंच रही थी, मोबाइल का नेटवर्क कटने लगा। सड़कें सुनसान, सिर्फ अंधेरा और बारिश। आखिरकार टैक्सी अस्पताल के गेट के सामने रुक गई। लड़की ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और धीरे धीरे अंदर चली गई। कबीर ने शीशे से देखा, वह टूटी सीढ़ियों पर चढ़ी और अंधेरे में गायब हो गई। कबीर सोचने लगा, यह अस्पताल तो 15 साल पहले बंद हो गया था, यहां कोई क्यों आएगा? गांव वालों की बातें उसके दिमाग में घूम गईं। लोग कहते थे उस अस्पताल में आग लगी थी, कई मरीज जिंदा जल गए थे। उसके बाद वहां कोई नहीं गया। कबीर का गला सूख गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की और भागने ही वाला था कि उसका मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर वही लड़की का नंबर चमक रहा था। कबीर के हाथ कांप गए। उसने कॉल रिसीव किया। उधर से वही लड़की की आवाज आई, धन्यवाद कबीर, तुमने मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। अब हर रात तुम्हें भी आना होगा। मोबाइल उसके हाथ से गिर पड़ा। गाड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कबीर चिल्लाया, कौन हो तुम, क्या चाहती हो? अचानक पीछे की सीट पर वही लड़की बैठी नजर आई। चेहरा अब शांत नहीं था। उसकी आंखें लाल, होंठ नीले और चेहरा काला पड़ा हुआ। लड़की धीरे से बोली, आखिरी कॉल तुम्हें मेरे साथ बांध चुकी है। कबीर डर से कांप गया। उसने आंखें बंद कर लीं। जब खोली तो गाड़ी में कोई नहीं था। उसने जल्दी से गाड़ी भगाई। बारिश अब तूफान में बदल गई थी। वह तेजी से गांव की ओर भागा। गांव पहुंचकर उसने चौकीदार से कहा, अस्पताल में एक लड़की गई थी, मैंने उसे अपनी टैक्सी से छोड़ा, फिर उसने मुझे कॉल किया और पीछे की सीट पर आकर बैठ गई। चौकीदार सन्न रह गया। उसने कहा, बेटा तू किसकी बात कर रहा है? उस अस्पताल की आग में सबसे पहले जो मरी थी वो एक नर्स थी। लोग कहते हैं वो आज भी मरीजों का इंतजार करती है। कबीर को काटो तो खून नहीं, वह वही नर्स थी। लेकिन रहस्य अभी बाकी था। कबीर ने अपना मोबाइल उठाया, कॉल लॉग खोला, नंबर वही था। आखिरी कॉल का समय 12:45 रात के, लेकिन स्क्रीन पर नंबर के साथ लिखा था, इस नंबर का इस्तेमाल करने वाला 15 साल पहले मर चुका है। कबीर की आंखें फटी रह गईं। उसका गला सूख गया। वह कांपते हुए बुदबुदाया, ये कैसे हो सकता है? तभी फिर से मोबाइल बजा। स्क्रीन पर वही नंबर, वही नाम। कबीर हिम्मत करके कॉल उठाता है। उधर से वही लड़की की हंसी गूंजती है, कहां था ना कबीर, अब हर रात तुम्हें भी आना होगा। उस रात के बाद लोगों ने कबीर की टैक्सी को उस पुराने अस्पताल के बाहर खड़ा देखा। बारिश हो या धूप, गाड़ी हर रात वहां जाती है। लेकिन उसके बाद किसी ने कबीर को कभी नहीं देखा। आखिरी कॉल आज भी बजती है और जो भी उसे उठाता है वो कभी लौट कर नहीं आता।